हेलो कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। जिस भी सिचुएशन में आप लोग इस समय स्टक हैं, फंसे हुए हैं, जो भी सिचुएशंस आपके आसपास अभी चल रही हैं, उसके लिए आपके प्रभु की तरफ से जिन भी शक्ति को आप मानते हैं, यूनिवर्स की तरफ से कोई आपके लिए गाइडेंस आ रही है। वो आपको उन सिचुएशन से डील करने के लिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने प्रभु को याद कीजिए, जिन भी शक्ति को आप मानते हैं उन्हें इन्वोक कीजिए और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कैंसर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल, थैंक यू थैंक यू सो मच कैंसर्स के लिए। कैंसर कर्क राशि, creativity, yeah. Yes. Wow, so beautiful. जो भी सिचुएशन आपके आसपास चल रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके प्रभु हैं, यूनिवर्स है, आपको कह रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए। अपनी जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, जो आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जो खासकर जो खूबी है आपके अंदर, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चाहे वो किसी भी तरीके की खूबी हो, या मैं कहूँगी यहाँ पे मुझे जो सेंस आ रहा है अपनी ओरिजिनलिटी से, जैसे आप हैं उस चीज़ से, वो मासूम, वो नर्चरिंग नेचर हो सकता है कुछ लोगों की। यहाँ पे जो भी सिचुएशन आपके आसपास चल रही है, आप लोगों की जो एक खुद की एक नेचर है, या कहें जैसे आप हैं, अपनी उस चीज़ को आप खो चुके हैं। वो नर्चर करना, लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, वो मासूमियत, वो एक जिसे कहते हैं ना मदरली नेचर, समझ रहे हैं, लोगों को देना ज़्यादा, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जैसे खो चुकी हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी ओरिजिनलिटी में आई है। जो चीज़ें ओरिजिनल है ना आपकी, उन्हें खोइए मत, उन्हें ओपन कीजिए, बाहर निकालिए दोबारा से। कहीं आप इन सिचुएशन में स्टक होकर के, ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंस करके, आपने अपनी वो चीज़ें, अपनी वो खूबियाँ, अपनी वो मासूमियत और अपनी वो लविंग नेचर, गिविंग नेचर, प्यार भरा जो आपका अंदर से अपना एक आपकी जो नेचर है, वो आप खो चुके हैं, या आपने उसे ब्लॉक करके रखा है। उसे ओपन कीजिए खासकर। और ये चीज़ें ओपन कैसे होंगी? अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ करके। कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है पेंटिंग करना पसंद हो सकता है, या पेंटिंग करना पसंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। फूलों से आपको बहुत प्यार हो सकता है, पौधों से आपको बहुत प्यार हो सकता है, नेचर के आप बहुत करीब हो सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। और मून एंड स्टार्स पे आपका बहुत बिलीव हो सकता है, या बेसिकली यहाँ पे आपको कहाँ जा रहे हैं? अपनी ओरिजिनलिटी में आइए। और ओरिजिनलिटी में आने के लिए, जैसे ओरिजिनल आप हैं, जो खूबी है आपकी, या जो आपकी नेचर है मैं कहूँगी, समझ रहे हैं, उसे ओपन करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए, अपने क्रिएटिव साइड को ओपन कीजिए। आप जो चीज़ आपको पसंद है, पेंटिंग करिए, जो बचपन में आप करते थे, जो चीज़ें आपको पसंद थी, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए और अपनी ओरिजिनलिटी में आइए। यहाँ पे आपको ओरिजिनलिटी की में आने की ज़रूरत है। जबकि हालांकि ये क्रिएटिविटी का कार्ड है, लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो यही है। यहाँ वेट, और यहाँ पे वो कह रहे हैं मुझे कि जैसे ही आप अपनी ओरिजिनलिटी में आते हैं, वो स्टार्स दिख रहे हैं यहाँ पे। स्टार्स जो हैं वो यही बता रहे हैं। फिर देखिए आप अपने आपके जो नक्षत्र हैं, या मैं कहूँगी आपकी जो भी ग्रह दशा इस समय चल रही है, वो देखिए कैसे पलटती है। आप चमकेंगे स्टार की तरह, अपनी लाइफ में वो खुशियाँ देख पाएंगे आप। सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खो दिया है, अपनी ओरिजिनल एक नेचर को, या कहूँगी खुद को आपने खो दिया है अभी। तो उसमें आने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको कुकिंग हो सकती है, कुकिंग करना पसंद हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज़ है उसे ओपन कीजिए क्रिएटिविटी के थ्रू, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए
जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, उनकी जो भी सिचुएशन चल रही है, उनके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू। रिपनेस, सी जैसे ही आप अपनी ओरिजिनलिटी में आते हैं, आपके लिए देखिए क्या आ रहा है। रिपनेस, फ्रूट्स मिलेंगे आपको, खिलेंगे आप। बेसिकली देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आपने वो बीज बो दिया, स्टार्ट कर दी चीज़, और फिर आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं। अभी तक शायद आप कुछ चीज़ों की वेट कर रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 9 नंबर का कार्ड है और ये 3 नंबर का कार्ड है। एक्सपैंड करना, खुल करके बाहर आना, चीज़ों को बढ़ाना, अपनी खुशी को बढ़ाइए, अपनी जो भी चीज़ आपको करना पसंद है उन्हें बढ़ाइए, उन्हें करिए, उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। समझ रहे हैं आप? उन्हें जितना ज़्यादा हो सकता है आप करने की कोशिश कीजिए ताकि आप खुश रहें और अपनी ओरिजिनलिटी में वापस आ पाएँ। देन देखिए यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड, एंडिंग। एंडिंग किस चीज़ की? जो भी चीज़ों की वेट है आपको आपकी लाइफ में, जिन भी चीज़ों की आप वेट कर रहे हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस को आप चेंज होने की वेट कर रहे हैं, या जिन भी चीज़ों की आप वेट कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो फ्रूट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देख रहे हैं आप? वाह, ब्यूटीफुल, so beautiful message. Thank you angels, thank you spirit guide, thank you ancestor, thank you goddess, thank you. करेज, सी मैंने क्या बोला, वो जो आपने बीज बो दिया उसका फ्रूट आपको मिल रहा है। देख रहे हैं ये फ्लावर, ये देख रहे हैं आपने ऐसी जगह बीज बोया, आपको ऐसा लगता होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अब ना जो भी सिचुएशंस मेरी लाइफ में चल रही हैं, या जिस भी सिचुएशंस में मैं स्टक हूँ, मैं अपनी ओरिजिनलिटी में नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, मैं वैसी नहीं हो सकती या मैं वैसा नहीं हो सकता। यहाँ पे करेज की ज़रूरत है। वो देखिए बीज, ये देख रहे हैं आप किस जगह से ये प्लांट निकल रहा है। बंजर ज़मीन है यहाँ पे, बंजर कहें या ये चट्टान है, ज़मीन नहीं कह सकते हम, इसे चट्टान कहेंगे। चट्टान में से वो एक खूबसूरत सा फ्लावर, वो ग्रीन लीव्स के साथ देख रहे हैं खिल करके बाहर आ रहा है। तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है इस समय इस सिचुएशन में कि ये पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। वो करेज लाइए, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, आप अपने आप को भी चेंज कर सकते हैं। अपनी ओरिजिनलिटी में बेसिकली आने की आपको ज़रूरत है। अपने आप में वो मासूमियत, वो अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, अगर आप में ये चीज़ है तो, लेकिन ये आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है, आप ऐसे नहीं थे, आप कर सकते हैं। आपकी जो नेचर है ना, वो एक बहुत ही फेमिनिन साइड आपकी बहुत अच्छी है। देख पा रहे होंगे अगर आप इस कार्ड को, बहुत ही एक लविंग केयरिंग नेचर है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर है, एक फेमिनिन नेचर है ये। समझ रहे हैं? हर किसी के लिए अच्छा चाहना, अच्छा करना, देना, समझ रहे हैं? एक सॉफ्ट साइड रखना सबके लिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इस सिचुएशन में आने के लिए कह रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशंस ठीक नहीं हो सकती, या आपकी सिचुएशन इतनी बदतर हो गई है कि अब उनमें कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती, या मेरी लाइफ बेहतर नहीं हो सकती, या मेरी लाइफ का ये एरिया बेहतर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो चीज़ें हैं, बस अपने में करेज लाइए, कुछ अलग करने का करेज लाइए। यहाँ पे क्रिएटिविटी है, यहाँ पे करेज है, कुछ अलग कीजिए, कुछ अलग है आपके अंदर एबिलिटी जो आप कर सकते हैं, उसे ओपन कीजिए। क्या पता कब क्या हो जाए। समझ रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे आपको अपने आप को खुश करना है। जब हम अपने आप में खुश रहना सीख जाते हैं ना, तो हमारे आसपास की सिचुएशन, तब हम पहली बात तो हम बैलेंस में आ जाते हैं। जब हम बैलेंस में आ जाते हैं, हमारी सिचुएशंस बैलेंस में आना शुरू हो जाती हैं। जब हम अपने से प्यार करना शुरू कर देते हैं, तो हमें आसपास की चीज़ों से भी प्यार होना शुरू हो जाता है। हम उन चीज़ों को भी, जिन चीज़ों को हम बेसिकली अलग तरह से समझते थे, वो चीज़ें भी बेहतर होने लग जाती हैं। अब हम उनको अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, अपनी, मैं अगेन यही वर्ड आपके लिए फोकस में आ रहा है, ओरिजिनलिटी में आना। ओरिजिनलिटी में आइए अपनी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। कैंसर, कर्क राशि, क्या मैसेजेस हैं जिस भी सिचुएशन में अभी वो स्टक हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस के गाइडेंस है? थैंक यू। कॉम्प्रोमाइज, सी यहाँ पे लिटरली मैंने आपको क्या बोला ना, कि आप सिचुएशंस को अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, उनमें भी प्यार ढूंढने लग जाते हैं। और देखिए ये है ही है बैलेंस का कार्ड। और कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़, जैसे कहते हैं, अभी हम क्या कहते हैं, हम नहीं कर सकते, अब नहीं होता या नहीं कर पाएंगे,
लेकिन जब हम अपने आप में खुश रहना सीख लेते हैं तब हम बहुत चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। अगर जहाँ हमें कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है हम वहाँ पे वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, अगर कुछ चीज़ों में छोटा मोटा अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ जाता है जिससे कि आपका बुरा नहीं होगा, अगर उन चीज़ों में अगर आपको छोटा सा कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वो भी करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में वो बैलेंस लाएगा। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये जो है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो बैलेंस आना लाइफ में। बेसिकली यहाँ पे ये देख रहे हैं वो कुछ प्रॉमिस करना, ये देख रहे हों तो आप इन अगर पर्सन्स को देखें गौर से तो जैसे कि इन्होंने अपनी लिटिल फिंगर टच कर रखे, कोई प्रॉमिस करना, ठीक है आज से हम नहीं लड़ेंगे, समझ रहे हैं, जैसे कि उस तरीके की प्रॉमिसिंग करना, आज से हम नहीं लड़ेंगे, चलो वादा किया आज से हम ये काम नहीं करेंगे, ये गलत नहीं करना है, या चलो हमने वादा किया आगे से हम गलत नहीं बोलेंगे, या ये जो भी चीज़ें हैं ऑल एंड ऑल ये एक प्रॉमिसिंग एनर्जी, समझ रहे हैं आप कि आज मैं कह रही हूँ अपने आप से वादा कीजिए कि हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे। तो ये एक प्रॉमिसिंग एनर्जी है, जहाँ आपको चीज़ों को देख करके लगे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जहाँ आपका बुरा नहीं हो रहा उल्टा चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। ये आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रही हैं आपके, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सो ब्यूटीफुल मैसेज। और देखते हैं आपके लिए हम। वाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय गॉडेस। कैंसर कर्क राशि वाले के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू। ओह माय गॉड, स्टार देखिए, ये तो है ही है, होप हीलिंग और स्टार, समझ रहे हैं आप? वाह सो ब्यूटीफुल। होप है, आपने होप खो दी है किसी भी सिचुएशन को लेकर के, आपने होप खो दी है, वो होप है आपके स्टार्स, बेसिकली आपके स्टार्स बदल रहे हैं। मैंने आपको बोला ना यहाँ पे आप अपने नक्षत्रों को या कहीं अपने स्टार्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तो लिटरली द स्टार का कार्ड ये है, वो यही बताता है जो भी आपके स्टार्स हैं, जो भी आपके ग्रह अभी चल रहे हैं, आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं या थोड़ा बदलाव अपने में लाने की ज़रूरत है। अपने में लाने की ज़रूरत है, या मैं कहूँगी अपनी ओरिजिनलिटी में आने की ज़रूरत है। ये आपकी डेस्टिनी है। कुछ लोगों की तो लिटरली यहाँ पे डेस्टिनी ओपन हो रही है, क्योंकि ये द स्टार का कार्ड हमारा डेस्टिनी का कार्ड होता है। हो सकता है कुछ लोगों को यही लेसन लर्न करना हो, यही लेसन लर्न करना हो आपको अपनी इस लाइफ में, समझ रहे हैं आप? ये आपके लिए कुछ लेसन्स हैं यहाँ पे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। क्या मैसेज है? 2 मैसेजेस निकले हैं। द हर्मिट, या देखिए अपने अंदर के अंदर मैं कहूँगी अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने अंदर से जुड़िए, और ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, इससे बाहर आने की कोशिश कीजिए, इससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। इतनी टेंशन में मत आइए, इतनी टेंशन में मत आइए। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं ये चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। जहाँ आप अपने आप को थोड़ा चेंज करते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी में आते हैं, आप जैसे इस समय हैं वैसे आप हैं नहीं, ओरिजिनल आप ऐसे नहीं हैं। अपने अंदर से अपने मन की शांति को ढूंढिए। ये देखिए, ये है ना, ये विजडम का कहें तो द हर्मिट का कार्ड विजडम का कार्ड होता है, अपने अंदर की विजडम को ढूंढना, समझ रहे हैं? यहाँ आपको थोड़े वक्त में कहूँगी अपने अंतर्मन से जुड़ने की ज़रूरत है। और लिटरली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, मैंने आपको बोला कि शायद आपको यही लेसन लर्न करने थे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लाइफ पर्पस है। आप लोगों के साथ जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो भी लेसन्स आपको लर्न कराए जा रहे हैं, यहाँ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, यहाँ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। कुछ ज्ञान है, आपको आना है अंदर से बाहर, उसके लिए सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए गए थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? शायद अब आपने उन चीज़ों को लर्न कर लिया है, वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अंदर से वो ज्ञान ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपनी ओरिजिनलिटी से जुड़ने की, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ने की। जो है आप, जो चीज़ें आपको पसंद हैं उन्हें करिए और ओपन कीजिए, फिर देखिए अपनी लाइफ में वो चेंजेस। वाह सो ब्यूटीफुल मैसेजेस। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए कैंसर्स। आई होप आपको इससे मैसेजेस, आपको कोई गाइडेंस मिली हो आपकी करंट सिचुएशन के लिए। Thank you so much for watching my video. God bless you. Bye bye.